आपने लगता है पिछले सेशन में ये सुन लिया था। चलें, वेरी गुड। हेल्थ, और एक मिनट किसी और को बोलने देना। हेल्थ, दो रह गई हैं। रिलेशंस, असल चीज़ तो भूल गए हैं यार, जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। मतलब ये कि हम सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को ना वो कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी चाहिए वो बोल दो, प्रैक्टिकली क्या करना है वो हमने वही करना है। बिल्कुल जी, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मनी, अगर जब हम डिस्कशन करते हैं, यकीन करें मैंने जितनी भी दफ़ा वोटिंग करवाई है ना, किसी ने भी नंबर 1 पे मनी को नहीं रखा। अभी रखता है कोई कि पैसा ही सब कुछ है? अभी कोई नहीं रखेगा। लेकिन जब यहाँ से जाएंगे ना, इस दिमाग में यही चलना है कि यार पैसा कहाँ से आएगा। जाना भी उस जगह ज़रूरी है ज़्यादा जहाँ पे कुछ पैसा मिल जाए। ठीक है जी। तो नॉर्मली कोई प्रोग्राम हो, क्वेश्चन हो, सबसे पहले या तो ये पूछते हैं ये मिलेगा क्या, अगला होता है खाने को भी कुछ है। मतलब हम इससे नहीं जा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम चीज़ों पे गौर करते हैं तो फिर हम कहते हैं नहीं यार, हेल्थ ठीक होनी चाहिए। हाँ, इसके लिए हर किसी की ना वेटेज डिफरेंट हो सकती है, हर किसी की नज़र में रैंकिंग डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में तो नंबर 1 पे हेल्थ ही है, नंबर 2 पे आपके रिलेशंस भी हैं, और नंबर 3 पे मनी ही है। अब हो सकता है किसी के लिए नंबर 1 पे मनी हो, किसी के लिए नंबर 1 पे रिलेशंस हो, किसी के लिए हेल्थ हो। तो अभी मेरा ख्याल है जो हमने सिचुएशन डिस्कस की है, तो क्या ये ठीक लिखी हुई है रैंकिंग है, इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप कर भी नहीं, मुझे तब भी इतराज़ नहीं, मैं नहीं रोकूँगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे वो डिमांड करूँगा, अगर आप समझते हैं कि नंबर 1 पे रैंकिंग पैसा है, रख लें, नो इशू। नंबर 2 पे आप कहते हैं जी रिलेशन हैं, नो इशू। हेल्थ तीसरे पे है, नो इशू। लेकिन यार इनकी वैल्यू तो निकालो ना, कि अगर मैं पैसा नंबर 1 पे रैंकिंग रख रहा हूँ तो चले मैं वेटेज को 60% दे दूँगा, 50% दे दूँगा, बाकी दोनों पे 50% ले आता हूँ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम नॉर्मल लाइफ के अंदर उतना भी टाइम उसको दे पाते हैं। कागज़ों में अभी मैं आपसे कहूँगा रैंकिंग निकाल दो, मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ हेल्थ को 50% से रेटिंग शायद कोई भी कम ना दे। यार अगर सेहत ठीक है ना तो रिश्ते भी रहेंगे, पैसा भी कमा लूँगा, और अगर सेहत ही ख़राब होगी तो रिलेशन भी छोड़ जाएंगे, पैसा भी उड़ जाएगा। जो 10 सालों में कमाया था ना, वो एक दफ़ा हॉस्पिटल में जाते जाते सारा चला गया। रिलेशंस, तो मैं ये कहता हूँ कि यार रैंकिंग ऊपर नीचे कर लें, मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हैप्पी लाइफ गुजार सकते हैं, लेकिन सिर्फ डिमांड एक है कि जो भी वेटेज दो 24 आवर्स की वेटेज उस लिहाज से टाइम की भी निकाल दो। अगर आप 30% वेटेज हेल्थ को दे रहे हैं तो यार 24 घंटों का 30% निकाल लो। क्या उतना टाइम हेल्थ को दे रहे हैं आप? खुद को कभी दिया इतना टाइम? और खुद को टाइम देने का मतलब ये नहीं होता कि अकेले बैठ जाना है और मोबाइल पे टाइम नोट करना शुरू कर दिया। खुद को टाइम देने से वैसे क्या मतलब होता है अगर हम कहेंगे खुद को टाइम देना है? खुद को टाइम देने का मतलब ये होता है कि हम अपना एनालिसिस करें, मेरे रिलेशंस कैसे चल रहे हैं, मेरी हेल्थ कैसी है, मैं जो टाइम गुजारा है आज 24 आवर्स में से जो 12-14 घंटे गुजार चुका हूँ, इसमें अच्छा क्या किया है, इसमें बुरा क्या किया है, क्या चीज़ की है जो मेरे लिए नुकसानदेह और क्या किया है जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है। क्या इस तरह से हम एनालिसिस करते हैं अपना? नहीं करते। तो इसका मतलब यार ज़्यादती फिर यहाँ पे आती है।
लेकिन तीनों इम्पोर्टेंट है। बेटे जो भी दे लो बस उसको मान लो। अगर सिर्फ पैसा समझ रहे हो ना, जो आजकल हम समझ रहे हैं, टारगेट होता है कि यार मैं 1 करोड़ रुपया मेरे पास इकट्ठा हो जाएगा ना तो फिर रिश्तेदारों को मिलना शुरू कर दूंगा, कुछ की मदद करूंगा और मामला ठीक हो जाएंगे, अच्छा घर बन जाएगा। तो नहीं, अगर उस 1 करोड़ के टारगेट को अचीव करते करते आपका हेल्थ का इशू हो गया, तो जैसे मैंने पहले कहा कि हॉस्पिटल में 1 हफ्ता आप गुजार लेंगे ना तो जितना बचाया था वो सारा चला जाएगा, आप फिर जीरो पे हैं। और ये भी कोई गारंटी नहीं कि हेल्थ आपकी दोबारा उस लेवल पे आ जाएगी। अगर रिलेशन छोड़ दिए, आप ये देखते हैं आजकल के बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत पैसा है, रिलेशंस अपने आप को तन्हाई में फील करते हैं, खुद को अकेला फील करते हैं। अगर मैं एक जोक आपसे शेयर करूं, शायद आपने सुना भी हो पहले। एक दिन एक शेर लेटा हुआ था, जंगल में सोया हुआ था। एक बंदर ने आके वो भी बड़ा बोरिंग फील कर रहा, तंग आया, उसने कहा किसको तंग करूं। उसने देखा शेर सोया हुआ है, उसने ना शेर के आके 2-3 दफ़ा कानों को खींचा। तो शेर सोया हुआ था, अचानक उठा, उसने कहा कि ये क्या सोच के मेरे कान खींचे हैं, क्या मरने का इरादा है। उसने कहा जी मैं इतना तंग आ गया हूँ अकेला रह रह के कि मैंने सोचा या तो मैं कुछ शरारत कर लूँ और उसके साथ करूँ जो या तो मेरे साथ शरारत बियर कर ले मेरे साथ, या मुझे वो खा जाए, मैं ये ज़िंदगी नहीं चाहता। तो शेर ने तो देखा और उससे कहा कि किसी ने देखा तो नहीं। उसने कहा नहीं। कहता फिर 2 बार और खींच दे, मैं भी अकेला रह रह के तंग आ गया हूँ। मतलब ये कि लाइफ के अंदर तन्हाई ऐसी चीज़ होती है कि हर इंसान उसे तंग आ जाता है। इसलिए दोस्तों के साथ पैसा कमाएं, आप बिजनेस करें, अपना जॉब करें, अच्छे डेजिग्नेशन पे ज़रूर जाएं, लेकिन यार अच्छे दोस्त, फैमिली, सबको टाइम दें, उनके साथ लाइफ इंजॉय भी करें। तो ये जो फैक्टर है ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम आते हैं जी, क्रिप्टो तो हमने डिस्कस कर लिया जी। जी जी जी, उसकी वजह ये है कि जो मैंने आपसे पहले बात की कि हमने प्लानिंग ही इस लिहाज से की हुई है ना। देखिए, ये जो अल्लाह ताला ने हमें ये ब्रेन दिया ना, जो मशीनरी दी है, बड़ी कमाल की चीज़ है। एक्चुअली तो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल ये करता है ब्रेन, और ये ब्रेन में जो चीज़ आप डालोगे, इसको आप अगर इंस्ट्रक्शन दो दोगे ना कि बेटा आज 1 लाख रुपया कमाने का प्लान बता दे, जितना को आपका नॉलेज जो आपने इसको दिया हुआ है, ये उसके मुताबिक जो जो ऑप्शन आपको 1 लाख रुपया कमाने की होंगे ना, ये सारी दे देगा। वो कितने पे आप अमल करेंगे वो बात की बात है। इसको आप इंस्ट्रक्शन दे दो यार आज 10,000 कमाना, तो ये लाख को छोड़ेगा, 10,000 की वर्किंग शुरू कर देगा। तो हमने सोचना ये है कि जो मैंने आपसे पहले बात की कि हम खुद को टाइम कितना देते हैं और उसमें कितना टाइम इसको समझाते हैं कि भाई तूने आज करना क्या है। क्या एवरी टाइम हम इसी को नहीं समझा रहे कि भाई यार पैसा कैसे कमाना है, फलां बंदा आगे निकल गया, इतना पैसा मैं कैसे पहुंच सकता हूँ। ख्वाब देखने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको बाकी रिलेशन भी सिखा दो कि रिलेशन भी इम्पोर्टेंट है। ये 24 घंटे है ना, इसमें से 8 घंटे मैंने सोना है या 7 घंटे, जो भी आपकी रूटीन है, और 8 से 10 घंटे मैंने जॉब करनी है या बिजनेस करना है, तो 3-4 घंटे मैंने रिलेशंस को भी देने। कभी इस तरह डोइए करते हैं। जब इसको इंस्ट्रक्शन ही नहीं दे रहे तो फिर ये क्यों सोचेगा। ये तो जो इंस्ट्रक्शन आप देंगे उसके ताबे है। तो हम क्योंकि आजकल इंस्ट्रक्शन ही यही दे रहे हैं कि इतना मेरे पास पैसा हो जाएगा तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, या घर बना लूँगा, ये गाड़ी ले लूँगा। तो जब हमारे टारगेट्स ये हैं तो ये बेचारा क्या करेगा, ये उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपको रास्ता दिखाता रहेगा। जी जी मैंने पहले कहा जी मेरे माइंड में आया जी जी मेरे माइंड में है कि मनी नंबर 1, ओके, इनके माइंड में हेल्थ नंबर 1, इनके माइंड में रिलेशन नंबर 1। ये तीनों में तजाद, हाँ तजाद नहीं है।
इतराज़ आपको क्यों लग रहा है? मैंने पहले कहा कि मुझे इस पर इतराज़ नहीं है, आप रैंकिंग कोई भी करते हैं। तरजीहात कैसे करते हैं? हाँ, तब मेरे ज़हन में मनी नंबर 1, यस, ये कहाँ से डेवलप हुआ मेरे ज़हन में मनी नंबर ये 1? इनका भी यही क्वेश्चन था रेलेवेंट कि हम सोचते हैं मनी के बारे में क्यों है। इसलिए कि मैंने पहले कहा कि ये जो ब्रेन है ये बताते खुद कुछ नहीं है, इसको आप जो इंस्ट्रक्शन दे देंगे ये उसके मुताबिक आपको एक्शन बताएगा। नॉलेज इंस्ट्रक्शन किस बेस पे होगी? नॉलेज की बेस के ऊपर। अब हम क्यों पे हर जगह पे ये देख रहे हैं, सारा दिन गाड़ियाँ देखते हैं, ऑफिस देखते हैं कि इसका ऑफिस बहुत अच्छा है, उसका घर बहुत अच्छा है, इन्फ्लेशन इतनी हो गई है, तो हमारे मसाइल इस तरह के आ गए ना, इकोनॉमिकली हम थोड़ा वीक हैं। तो इसलिए जब हर टाइम हम सोच ही पैसा रहे हैं कि यार ये काम भी होगा, पैसा होगा तो हो सकता है, ये भी हो सकता है तो हो सकता है, इसलिए प्रायोरिटी आपकी मनी पे आ रही है। सर एक बच्चा पैदा हुआ जी, उसने अपनी 20-25 साल की ज़िंदगी में अपने घर में सबसे बड़ा मसला मनी को पैसे का, उसके लिए पहली तरजीह पैसा कमाना हो। बिल्कुल ठीक। एक दूसरा बच्चा पैदा हुआ 25 साल में, उसने सबसे बड़ा मसला बीमारी को देखा। उसके घर में कोई बीमार था, उसने देखा है कि यार सबसे दुनिया में सबसे बड़ा मसला जो है वो है। बिल्कुल ठीक। बात वहाँ से गलत नहीं होती कि आपने अपनी ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी मसला ही ये देखा है कि यार परेशानी ही पैसे की है, तो एक अच्छा। मतलब पैसा कमाएगा। चलें मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने कभी गौर किया मुआशरे में जिनके पास जिनके बहुत बड़े बिजनेसेस हैं, बहुत पैसा है, क्या उनकी तो फिर प्रायोरिटी पैसा नहीं होना चाहिए? पहले ही बहुत पैसा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे आपको पता है जितनी भी ये हम सीवियर किस्म की डिजीज़ की बीमारियों की बात करते हैं ये उन्हीं लोगों में ज़्यादा पाई जाती हैं। देखा ना, आप कह रहे हैं उनकी क्योंकि पैसा है तो उनकी तरजीहात में पैसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, रिलेशन भी उनके ही ख़राब हैं, नहीं है ना? मैं बताता हूँ, आप एक सोसाइटी में देखते हैं कि यार इतना ज़्यादा पैसा है, अब देखते हैं कि अब तन्हाई भी वही फील कर रहे हैं, तो उनकी तो फिर प्रायोरिटी पैसा नहीं होना चाहिए। तो बात सिर्फ सिचुएशंस पे नहीं आती। आपकी बात तक मैं इस हद तक इत्तेफाक ज़रूर करता हूँ कि हर किसी के लिए सिचुएशन डिफरेंट है और मैं इस पर इतराज़ भी नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ यार मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं है, आप रैंकिंग अपने लिहाज से कर लें। आप मनी को नंबर 1 पे रखना चाहते हैं रखें, हेल्थ को रखना चाहते हैं रखें, लेकिन यार जितनी को भी उसको बेटे देते हो उसके मुताबिक उसको टाइम भी तो दो ना। मैं तो इस चीज़ पे बात कर रहा हूँ। बाकी ये ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि अगर एक घर में बीमारी है तो उसकी प्रायोरिटी ही हेल्थ होगी। आप देखते हैं कि एक घर में एक बीमारी है और आगे और लोगों को भी वही बीमारी है। एक घर में बहुत पैसा है लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पैसे की जान छोड़ रहा है, वो उससे भी ज़्यादा पैसे में आगे जाना चाहता है, उसके लिए वो अपने रिश्तों को भी छोड़ रहा है, हेल्थ को भी इग्नोर कर रहा है। तो इसलिए सिचुएशंस वक्ती तौर पे आपके माइंडसेट को चेंज कर सकती हैं, ऊपर नीचे कर सकती हैं, लेकिन असल चीज़ ये होगी कि आप अपने ब्रेन को क्या इंस्ट्रक्ट करते हैं, आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं। बाज़ आप लोगों को मिलते हैं, कम पैसा होता है, डेजिग्नेशन भी कम होता है, लेकिन हैप्पी लाइफ गुजारते हैं। ये क्या है? ये उनका माइंड सेट है कि वो सेटिस्फैक्शन लाइफ में रखना चाहते हैं। वो कहते हैं मेरी हैप्पीनेस यही है। एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। एक आदमी था, वो रोज़ समंदर के किनारे जाता था, वहाँ से मछलियाँ पकड़ता था। एक आदमी वहाँ पे वेल्दी ठीक ठाक, उसके पास पैसा होता था, वो जस्ट साहिल के ऊपर वॉक करने के लिए उतरना आया करता था। तो एक दिन उसने सोचा कि यार ये बंदा रोज़ बेचारा, मैं देखता हूँ कि 10-15 मछली पकड़ता है और चला जाता है, तो मैं इसको कुछ तरक्की करने का रास्ता बताता हूँ। तो उसने उसको बुलाया, उसने कहा जी आप कितनी देर यहाँ पे होते हैं? वो कहते जी 1 घंटा। कितनी मछलियाँ पकड़ते हैं? कहता है जी 10 या 12 कितनी 1 घंटे में पकड़ी हैं। तो कितने पैसे कमा लेते हो? वो कहता है जी बस उतने को हो जाते हैं, मेरा गुजारा हो जाता है। तो कहता है यार मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। उसने कहा जी वो क्या, और फिर होगा क्या?
उसने कहा जी आप थोड़े पैसे इकट्ठे करो, टाइम ज़्यादा दो, आप एक बोट ख़रीद लो, बोट से आप ज़्यादा मछलियाँ पकड़ेंगे। उसने कहा जी फिर क्या होगा? उसने कहा आप बेचेंगे, बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। उसने कहा जी फिर? उसने कहा जी फिर आप अपनी एक फैक्ट्री लगा लेंगे। तो उसने कहा जी फिर जब आप इस्टेब्लिश हो जाएंगे तो आपके पास ठीक ठाक पैसा होगा, कि बड़ी अच्छी गाड़ी। तो फिर उसने कहा जी फिर क्या होगा? उसने कहा जी फिर आप आया करेंगे साहिल पे और अपने बच्चों को पकड़ के और लाइफ एंजॉय करेंगे। उसने कहा यार मैंने जो आपने मुझे प्रोसेस बताया है, जो 20 साल का मुझे काम बता दी है, 20 साल खपने के बाद मैंने आके इधर उंगली अपने बच्चे की पकड़ के आना है, तो वो तो मैं आज ही आ रहा हूँ, तो मैं 20 साल क्यों अपने, मुझे पता नहीं लाइफ कितनी है। तो बात करने का मकसद ये है कि प्रायोरिटीज हर इंसान की डिफरेंट है। जो इंसान खुश रहना चाहता है वो थोड़े पैसों में भी खुश रहेगा, वो अपनी लाइफ की तरजीहात उसके मुताबिक रखेगा। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं है कि आप आगे बढ़ना छोड़ दो। मैं सिर्फ एक चीज़ कह रहा हूँ, आगे बढ़ने का भी प्लान करें, पैसा भी कमाएं, लेकिन यार रिलेशन और हेल्थ को इग्नोर ना करें। मेरा सिर्फ ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, और इसके अलावा मैं आपसे नहीं कुछ कह रहा। अच्छा जी, ये तो हम डाइट से आगे थे, डाइट से चलते चलते फिर हम यहाँ पे आ गए। तो दूसरी चीज़ डाइट में एक लास्ट पे हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम जो है ना इधर हमने नेक्स्ट प्रोग्राम का भी रखा हुआ है। चले मैं आपको शॉर्ट इसको हम करते हैं जी। वैसे ये चीज़ें आप समझते हैं कि फास्ट फूड है, ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सेहत के नुकसानदेह हैं। क्यों नुकसानदेह हैं? कि जो अगर आप 200 ml कोक या सोडा की कोई बोतल पीते हैं, इसमें तकरीबन 17 जो स्पून है, टीस्पून शुगर शामिल होती है। मतलब इतनी कैलोरीज आपके अंदर, जो 17 चम्मच आप चीनी खाते हैं ना, उतना शुगर का लेवल आपकी बॉडी का, इतनी कैलोरीज ये एक कोल्ड ड्रिंक आपके बॉडी में इंजर्ट करती है। और जो आपकी आर्टिफिशियल शुगर है, इसका मसला क्या है? ये ऐसी कैलोरीज होती हैं जो आपकी बॉडी के विटामिन और मिनरल को यूज़ करती हैं, तो डबल नुकसान आपको पहुंचाती हैं। एक तो अपनी लाइफ से इन चीज़ों को निकालना है। उसके बाद आते हैं जी बी एक्टिव। इसके लिए मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज रखी है आपकी लर्निंग के लिए। उससे थोड़ा ये कि आपके लिए ना इजी हो जाएगा कि एक्टिव रहना ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है। वो रबड़ बैंड लेके आओ, सारों में एक एक दे दो। इस तरह में कोई क्वेश्चन, यहाँ तक कोई चीज़ आप समझते हो कि कन्फ्यूज़न है उसके अंदर, या उस तरह से भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई, सारों में तकसीम करो ज़रा। एक मुझे भी दे देना। ये जी एक रबड़ बैंड आपको दिया जा रहा है, ये तो फिर आपको बताता हूँ जी हमने करना क्या है इसका। अच्छा जी, इसको आपने फर्स्ट टाइम में इतना को खींचना है कि बस टूटे ना, मतलब नॉर्मल। तो देखना है कि ये कितना के दूर जाता है। नॉर्मली हम देखेंगे कि इसमें इतनी रिलैक्सेशन है, ठीक है जी। हमें लगता है कि इससे ज़्यादा खींचेंगे तो टूट जाएगा, ऐसे ही फील होता है ना। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा ही देर हमने एक्सरसाइज करनी है, इसको ऐसे ऐसे करना है आपने, करके देखें, इसमें बड़ी आप लर्निंग फील करेंगे। अब करके देखें नॉर्मल कितनी ये लेंथ पे जाता है। तो लेंथ बड़ी लग रही है इसमें। हमारी बॉडी के मसल्स बिल्कुल इस तरह के। बस जी इतनी एक्सरसाइज। जो एक्चुअली मैं लेसन आपको देना चाह रहा था वो ये है, आजकल आप देखते हैं बैकबोन के इश्यूज, लेग में पेन, बाजुओं में पेन, थकावट फील करते हैं। वजह क्या है कि अल्लाह ताला ने इस बॉडी का एक सिस्टम रखा है।
हमारी जो हड्डियां हैं उनको सपोर्ट हमारे मसल्स करते हैं। जब हमारे मसल इसकी तरह स्टिफ रहते हैं तो जब भी आपको अचानक कुछ थोड़ी एफर्ट किसी भी जगह पे लगाते हैं तो फिर मसल्स के अंदर तो वो है नहीं फ्लेक्सिबिलिटी, वो प्रेशर आपकी हड्डी पे आता है। और स्पेशली जो हमारे जो बैकबोन के मसाइल हैं वो इस वजह से आते हैं। आपको पता है बैकबोन वाली स्ट्रेट हड्डी नहीं होती, डिस्क्स होती हैं, लेग में भी यही मसला आता है। तो इसलिए स्पेशली जो लोग दफ्तरों में बैठते हैं, ऑफिस में बैठते हैं और अपनी बॉडी को मूवमेंट्स नहीं देते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिम ज्वाइन करना शुरू कर दें। मकसद सिर्फ ये है कि अपनी बॉडी को हम मूवमेंट में रखें, अपने मसल्स की स्ट्रेचिंग करें। आप घर पे कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज हैं